हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एलआईएस पे। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल इन वन एलआईएस कोर्स का यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3। और आज की जो क्लास का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा लाइब्रेरी रिलेशनशिप, नीड, एसेंशियल फीचर्स और फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग लाइब्रेरी रिलेशनशिप इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है। बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में उसी चीज को फोकस करना है। पूरी तरह से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है ये टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको कंसेप्ट के रूप में सिखाऊंगा। जो भी चीजें होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, आपको फैक्ट के रूप में अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है और इस तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज न रहें कि कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा डाटा आपका सही है, कौन सा नहीं। बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि आप अलग अलग वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे या फिर अलग अलग बुक्स में, आपको डाटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखेगा। कौन से स्टेट ने कौन से पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स को कब पास किया है, इसके लिए बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। और फ्रेंड्स, आप अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि आपको उन ऑथेंटिक सोर्स से मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और जो मिस इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक को लेकर है मैं वो भी बताऊंगा कि कहां से, किस सोर्स से लेकर कौन कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक से मिलने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा। देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को इसमें पढ़ने होंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग समझते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है, पुस्तकालय विधान, लेजिस्लेशन का जो हिंदी वर्जन होता है वो है विधान। मतलब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये कहां से आया था और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हम लोग को देखने को मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या पुस्तकालय विधान क्या होता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार, द सब्जेक्ट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट वेयर द सब्जेक्ट एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। पहले यहां तक समझते हैं क्या चीजें हैं। आपको भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें कुछ समझनी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, वहां पे वो अपने लॉज बना सकती है अपने अपने विधानसभा में। यूनियन लिस्ट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स लेता है, ऐसे कुछ टॉपिक्स की लिस्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, यानी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी संसद है, वही कानून बनाएगी। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं और इस लिस्ट में ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी सहमति से कानून बनाते हैं। तो यहां पे देखिए जो चीज लिखी हुई है कि लाइब्रेरी सर्विसेज, ये किसका पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये है हमारा स्टेट लिस्ट। पहला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको यहां पे नोट करना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लाइब्रेरी सर्विसेज किसका पार्ट है, किस लिस्ट का पार्ट है, यूनियन लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है, कंकरेंट लिस्ट का है, नन ऑफ द अबव। आप कौन सा देना है, ये सर ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है लाइब्रेरी सर्विसेज। नंबर सेकंड, एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये किस लिस्ट का पार्ट है, आप कौन सा देना है, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एजुकेशन को किस लिस्ट का पार्ट बनाया गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट और नन ऑफ द अबव। आपको एजुकेशन के लिए कंकरेंट लिस्ट का ध्यान रखना है और लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए स्टेट लिस्ट का ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इन 3 लाइनों में मिल गई, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सो इट इज द ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए ये ऑब्लिगेटरी है, ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अपने अपने राज्यों में लाइब्रेरी सर्विसेज को ध्यान में रखकर अपने अपने कानून बनाएं। इसीलिए अभी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे, हर स्टेट का अपना एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। जितने भी स्टेट्स हैं उनके, और वो अपना स्टेट्स क्यों पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास ये जो सर्विसेज है वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, वो स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे स्टेट लिस्ट में मेंशन है, इसलिए हर राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है, ये उनका ऑब्लिगेटरी है, उनके ऊपर ये दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, अगर ये यूनियन टेरिटरी में भी कोई बनाता है, टू एनेक्ट लॉज ऑफ द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, वो अपने अपने राज्यों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाए। आप देखेंगे राजस्थान का एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, इसी तरह से आपका उत्तर प्रदेश का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। तो हर राज्य के अपने अपने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है और इसका रीजन आपको समझ में आ जाना होगा आज कि स्टेट लिस्ट का टॉपिक होने की वजह से लाइब्रेरी सर्विसेज हर राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने राज्यों में एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाए। नेक्स्ट, अ फेडरल कंट्री लाइक इंडिया, फेडरल कंट्री का मतलब यहां पे 2 स्तर पे सरकारें चल रही हैं, एक राज्य स्तर पे है और एक केंद्र स्तर पे है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। अब हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था भी आ गई है जहां पे हमने 3rd लेवल पे गवर्नमेंट बना ली है, उसके बारे में भी देखते हैं। नीड्स 2 टियर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम,
इसीलिए हमें 2 टियर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम चाहिए। एक ऐसा पब्लिक लाइब्रेरी चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम चाहिए जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो, और एक दूसरा चाहिए जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है, फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट में 2 अलग अलग लेवल पे जो अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास अलग अलग लिस्ट होती हैं। स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, जहां पे सब चीजें लिखी हुई हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे अपने कानून बनाने हैं। इसलिए हमें 2 टियर व्यवस्था चाहिए, किसके लिए? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ठीक। In state there is a one of the state level as an apex body and the other are district level and the spreading its activities to the village level with the necessary infrastructure। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास एक थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट आ चुकी है जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इस पे सरकार ने स्टेट लेवल के बाद जो थर्ड लेवल आता है, जो हमारे गांव का है, ब्लॉक का है, डिस्ट्रिक्ट का है, इस लेवल पे भी जो हमारी व्यवस्थाएं बनाई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फेडरल कंट्री के अकॉर्डिंग थर्ड लेवल की व्यवस्था भी करनी होगी। इसलिए आप देखेंगे आपको ब्लॉक लेवल की लाइब्रेरी भी मिलेगी, यानी पंचायती राज में आपको ग्राम पंचायत की भी पुस्तकालय मिल जाएंगी, आपको डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, आपको ब्लॉक लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, तालुका लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे स्टेट लिस्ट में ये सब चीजें स्टेट को मेंशन की गई हैं, और स्टेट लाइब्रेरी में स्टेट लेजिस्लेशन में ये एक्ट बनाकर उसके बारे में कुछ कानून बनाया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं। अगर आपने ये चीजों को याद कर लिया, ये कंसेप्ट समझ लिया, तो ये चीजें आपके लिए एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। लाइब्रेरी एक्ट का जो मेन पर्पस है वो क्या है? द मेन पर्पस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी टू हेल्प रीडर्स टू यूज डॉक्यूमेंट्स फॉर एनरिचिंग हिज और हर नॉलेज फॉर द लेसिव टाइम ऑफ ऑक्यूपेशन और एनी अदर पर्पसेस। जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? वो ये चाहता है कि हम लाइब्रेरी एक्ट में सब चीजें मेंशन कर दें कि अगर आप पब्लिक लाइब्रेरी में विजिट करते हैं तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेगी, कौन उन सर्विसेज के देने के लिए आपको लायबल होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसको रीच कर सकते हैं, किस तरह से अपने इश्यूज को सॉल्व कराएंगे। इन सब चीजों के बारे में आपको पब्लिक लाइब्रेरी, स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रीडर को बेटर सर्विस मिल सके, हम पाठकों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके, इसलिए हम अपने पब्लिक लाइब्रेरीज में एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाएंगे, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट की जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो उस हिसाब से फंक्शन करेगी। थ्रू लाइब्रेरी लेजिस्लेशन द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, दोनों चीजें हैं, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश। अगर किसी राज्य में कोई केंद्र शासित प्रदेश में कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है तो वो पब्लिक लाइब्रेरी अपने अपने स्टेट, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, और किसी स्टेट में अगर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है तो वो उस स्टेट की पब्लिक लाइब्रेरीज के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, और उस स्टेट के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अकॉर्डिंग जो जो फंक्शनिंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में डिफाइन की गई होगी उस स्टेट की लाइब्रेरीज को उस तरह से फंक्शन करना पड़ेगा। विल इम्पोज लाइब्रेरी सेस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से। लाइब्रेरी सेस, लाइब्रेरी तो समझ में आता है, सेस का मतलब समझ लीजिए पहले। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। मतलब अगर आपको सेस किसी से बताना है, किसी को समझाना है, तो आप कह लीजिए कि अगर किसी चीज के ऊपर टैक्स लगा है और उसके ऊपर हमने फिर से टैक्स लगा दिया है तो उसको हम लोग कह देते हैं सेस। इसको एक भाषा में कहते हैं, एक 2 लाइनों में, कि सेस का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। तो लाइब्रेरी सेस ऐसा सेस होता है जो किसी भी ऐसे पॉइंट पे लगाया जाता है, किसी ऐसी चीज पे लगाया जाता है जिसपे पहले से ऑलरेडी टैक्स है। एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर वेल्थ टैक्स है, यानी वेल्थ एक तरह का टैक्स है, और वेल्थ टैक्स पे भी अगर टैक्स लगा दिया जाए तो वो सेस बन जाएगा। सेस का दूसरा पॉइंट ये है कि सेस उसी चीज के लिए खर्च हुआ, मतलब सेस से जो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को वो उसी पॉइंट पे खर्च कर सकती है जिस चीज के लिए वो सेस ले रही है। जैसे अगर एजुकेशन सेस है तो एजुकेशन से सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही गवर्नमेंट खर्च, मतलब एजुकेशन को ही पॉइंट ऑफ फोकस करके उस पर खर्च करेगी। अगर लाइब्रेरी सेस गवर्नमेंट ले रही है तो लाइब्रेरीज के ही डेवलपमेंट के लिए वो लाइब्रेरी का सेस इस्तेमाल होगा। तो 2 पॉइंट निकल के आया, पहला टैक्स ऑन टैक्स को हम लोग सेस कहते हैं, और दूसरा सेस जिस पॉइंट के ऊपर लिया जाता है, जैसे लाइब्रेरी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो वो उसी के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये सेस का एक बेसिक कंसेप्ट है। लाइक एजुकेशन सेस, सरचार्जेस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेस का क्या सेंस है यहाँ पे, और लाइब्रेरी सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, और वो जो सेस लिया गया है लाइब्रेरी का वो सिर्फ लाइब्रेरी के ही डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। ऑन ऑल पॉसिबल आइटम्स सच एज हाउस टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल टैक्स।
अब ये जो लाइब्रेरी सेस है या किसी भी प्रकार का सेस है वो इंडिया में जो भी टैक्स सिस्टम है उन सभी टैक्स सिस्टम पे इंप्लीमेंट हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी पे भी लाइब्रेरी सेस लिया जा सकता है, आपके व्हीकल पे भी सेस लिया जा सकता है, आपके हाउस की प्रॉपर्टी टैक्स पे, किसी भी तरह के टैक्स पे, इनकम टैक्स पे, जैसे भी जो भी गवर्नमेंट ठीक समझे वो उस लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में आपको लिख के दे दिया जाएगा। As per the local conditions, the government will encourage the library maintained by the local bodies, voluntary agencies, महिला मंडल एक्सेट्रा। अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सेंस अगर निकाले हम लोग तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट एनकरेज करेगी किसके डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरीज के, उनको मेंटेन करने के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे डिवाइड करेंगे। अगर कोई ब्लॉक लाइब्रेरी है तो वहाँ ब्लॉक लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, विलेज लाइब्रेरी है तो विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, तालुका लाइब्रेरी है तो तालुका लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, और अगर सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है तो उसको सेंट्रल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्चुअल में उसका क्या नीड है, क्या पर्पस है। हम किसी को तो अकाउंटेबल ठहराएंगे, आपको पब्लिक लाइब्रेरी में सर्विसेज चाहिए, हम रीडर के हिसाब से पैसे खर्च कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी में जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनमें रीडर को किस हिसाब से सर्विस मिलेगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी, किस हिसाब से उसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज होंगी उनको क्या क्या फंक्शन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सब चीजें हम लोग अपने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में इंक्लूड करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। हमारी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की क्या नीड है, क्या इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या पर्पस है, इसको देखते हैं। पहला, इट विल कंस्टिट्यूट अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी बॉडी विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लाइब्रेरीज का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या लाइब्रेरीज को किस तरह से फंक्शन करना है, उसका प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी, वहां बहुत सारी पब्लिक आएंगी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही सब्जेक्ट, सही इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को ना मिलने पे वो किसके पास कंप्लेन कर सकते हैं, लाइब्रेरीज में जो फंड दिया जा रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होगी। और ये सब चीजें कहाँ डिफाइन होगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं, ये सब हमारे उस लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में डिफाइन की जाएंगी। सुपरविजरी बॉडी कौन होगा, हमने कानून तो बना दिया कि आप इस तरह से सर्विस दीजिए, लेकिन वो कानून सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में कौन ध्यान देगा, कोई ना कोई सुपरवाइजरी बॉडी होगी जो उसके ऊपर ध्यान देगी कि पब्लिक लाइब्रेरीज में जो सर्विसेज हम लोगों ने डिफाइन की हैं अपनी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में वो सही से इंप्लीमेंट हो जाए। इट विल प्रोवाइड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम। अब इंडिया के जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैं स्टेट्स में, उसमें आप देखेंगे सबकी हायरार्की बनी हुई है। सबसे टॉप पे कौन होगा, उसके नीचे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके नीचे, और हर लेवल की, हर हायरार्की की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ डिफाइन करके लिखा हुआ है। ये कहाँ मिलेगा आपको, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में, ठीक है। फॉर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अप टू द रिमोट विलेज लेवल विद द फ्री एक्सेस टू ऑल द सिटीजन्स। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम आपको हर लेवल पे मिलेगा, स्टेट लेवल पे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा, विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे, जो भी सिस्टम हायरार्की बनाई गई है उस एक्ट में, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में, उसी हिसाब से ये सिस्टम आपका काम करेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज दे पाए अपने यूजर्स को। नेक्स्ट, इट विल प्रोवाइड अ स्टेडी एंड परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज को एक सोर्स चाहिए, ठीक है, प्रोवाइड स्टेडी एंड परमानेंट, एक रेगुलर और परमानेंट लाइब्रेरी के बजट के लिए हमें फाइनेंस चाहिए। अब वो बजट कहाँ से आएगा, कौन देगा, हम रीडर से कितना पैसा लेंगे, हम टैक्स किस पे लगाएंगे, सेस किस पे, लाइब्रेरी सेस किस पे लगाएंगे, किस पे नहीं लगाएंगे, क्या लाइब्रेरी सेस लगेगा तो किस लिए लगेगा और कब कब लगेगा, कितना लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिफाइन करने का काम, फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो डिफाइन करने का काम कौन करेगा, हमारा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। इट विल मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी सर्विसेज में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मानक, मापक। आप अपनी लाइब्रेरीज में जाएंगे, पब्लिक लाइब्रेरीज में, तो कौन सी सर्विसेज आपको कैसे मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उस सर्विसेज को ना दे पा रहा हो, तो उन सब चीज़ों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाएगा। हर यूज़र को किस तरह से सर्व करना है, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, बुक्स अगर देनी है तो कब देनी है, मैगजीन कौन कौन से आएगी, पीरियडिकल्स कौन कौन से होंगे, तो इन सब चीज़ों का जो सब कुछ होगा वो आपको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में डिफाइन करके दिया जाएगा। It will obligate to the meet the objectives and remain accountable।
आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मतलब उस पब्लिक लाइब्रेरी बनी हुई है तो पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक को सर्व करने के लिए बनी होगी, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सर्व किया जाएगा और उनके लिए कौन कौन अकाउंटेबल होगा, इन सब के बारे में आपको कहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे पब्लिक लाइब्रेरीज में। ये इनका नीड है, ये इनका पर्पस है। ये चीज़ आपको समझने के लिए थी कि ये पब्लिक लाइब्रेरीज के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पर्पस होते हैं, किस लिए कोई स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाता है, और जहां जहां पे जिन जिन स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है उन स्टेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन करके इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी या कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। किसी भी पुस्तकालय विधान के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, आप एक्ट बना रहे हैं, हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई एक्ट बनेगा तो उस एक्ट में क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से कि इंफॉर्मेशन का ढांचा होगा कि आप अगर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना रहे होंगे तो सबसे पहले कौन सी चीज लिखेंगे, उसके बाद क्या आएंगी, इन सब चीजों का एक खाका बनाएंगे, ठीक है। तो वो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। और एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि लाइब्रेरी सर्विसेज का, सॉरी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है। दो बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है प्रियम्बल, प्रस्तावना। आप अभी मैं आपको बताऊंगा, दो तीन आपको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट दिखाऊंगा अभी यहाँ पे वेबसाइट पे। अगर आप इंडिया में किसी भी पब्लिक, जिस स्टेट ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है उस स्टेट का अगर आप, या फिर आप ऐसा करिएगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपने स्टेट का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट देखिए, उस स्टेट की पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में सबसे पहली चीज अगर कुछ लिखी होगी तो वो प्रियम्बल होगी, उस एक्ट की प्रस्तावना होगी। उस एक्ट में, या मैं कह सकता हूं प्रस्तावना का मतलब उस एक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि हम एक्चुअल में अभी जो एक्ट बना रहे हैं वो क्या है, किस पे लागू होगा, कैसे होगा, उन सब चीजों के बारे में हम प्रियम्बल में बात करेंगे। तो ये पहला कंपोनेंट है किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का, ध्यान रखने वाली बात। नेक्स्ट, स्टेट लेवल अथॉरिटी या फिर स्टेट लेवल प्लानिंग कमेटी। अब हमने पब्लिक लाइब्रेरी जो बनाया है वो स्टेट लेवल से बनाया है, तो उस स्टेट लेवल की कौन सी अथॉरिटी है, या फिर वो जो प्लानिंग कमेटी है, कुछ भी बोल लीजिए, अथॉरिटी बोल लीजिए, प्लानिंग कमेटी बोल दीजिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी बोल दीजिए, तो सेकंड लेवल पे जो भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, प्लानिंग कमेटी है, उसके बारे में उस लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में सेकंड नंबर पे लिखा रहेगा स्टेट लेवल की अथॉरिटीज के बारे में। नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, उस स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या ड्यूटीज होगी, वो किस तरह से फंक्शन करेगा पब्लिक लाइब्रेरीज को लेकर, इन सब चीजों के बारे में आपको थर्ड कंपोनेंट मिलेगा। नेटवर्क्स ऑफ लाइब्रेरी, उस स्टेट में लाइब्रेरीज का नेटवर्क कैसा होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फाइनेंशियल क्लॉजेज मिलेंगे, आपकी आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं वहां पे जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उन पब्लिक लाइब्रेरीज को फंड कैसे मिलेगा, वो अपने अपने खर्चे कैसे मेंटेन करेंगे, स्टाफ की सैलरी कैसे आएगी, जो हाउस है, जो फर्नीचर्स हैं वो कैसे मेंटेन होंगे, कुल मिला के उनका फाइनेंस कैसे हम लोग जुगाड़ करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको फाइनेंशियल क्लॉजेज में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैन पावर कैसे रिक्रूट होगी, उनकी क्या सैलरीज होंगी, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैन पावर वाले क्लॉज में मिल जाएगा। अकाउंटेबिलिटीज, मैन पावर आएंगे तो उनके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज आएंगी, तो कौन सा पर्सन, कौन से लेवल का अथॉरिटी या कौन से लेवल का ऑफिसर किन किन कामों के लिए अकाउंटेबल होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बुक्स कैसे आएंगी, प्रोक्योर कैसे किया जाएगा, उनका सर्कुलेशन किस मेथड से होगा, उन सब चीज़ों के बारे में, और कुछ बेसिक से रूल। ये अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी भी स्टेट के किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को अगर आप देखते हैं तो उसमें मोटा मोटा आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है कि उस स्टेट के पब्लिक लाइब्रेरीज में आपको सबसे पहले मिलेगा प्रियम्बल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या पब्लिक लेजिस्लेशन। पब्लिक लेजिस्लेशन का या पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स का जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आपको आंसर देना है, वो है प्रियम्बल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी आप सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे क्या क्या चीजें आती हैं, लास्ट में क्या आती है, इनको भी ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा ना, अभी एक आप अपने स्टेट का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट तो जरूर देखिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, या अगर आप ऐसे स्टेट से हैं जहां पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है,
तो भी जैसे एमपी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, तो एमपी का स्टूडेंट क्या करेगा, किसी अपने आस पड़ोस के राज्य का देख ले कि उस राज्य में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो किस तरह से बनाया गया है। आपको समझ में आए ना आए वो मैं नहीं कह रहा हूं, बट आप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एक बार अपने स्टेट का जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाना है उससे पहले हम लोग एक मॉडल बनाएंगे या मॉडल देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग होता है ना, कोई साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन करना है, बहुत बड़ा जैसे इसरो क्या करती है, कोई रॉकेट लॉन्च करना है उसको, तो उस रॉकेट का पहले एक प्रोटोटाइप बनाती है ना। तो हम लोग कोई एक ऐसा पब्लिक लाइब्रेरी एक बना रहे हैं जो अलग अलग स्टेट्स अपने अपने लाइब्रेरीज में पास कराएंगे अपने अपने स्टेट्स में, तो उससे पहले हम एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को देख लेंगे, पढ़ लेंगे उसमें क्या क्या प्रोविजन है। और ये मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कौन बनाएगा? जो उस अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा, उनके बारे में है। देखिए ओवर द, और ये देखिए ये जो डाटा मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप ध्यान नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि इस कंटेंट को, इस टॉपिक को मैं पढ़ूं कहां से। आप देखेंगे ये टॉपिक मैंने आपका इग्नू से लिया हुआ है। इग्नू की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो ये मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बीएलआईएस की बुक में बहुत अच्छे से बहुत चीजों में एक टेबल में डिफाइन करके दिया है। और एग्जाम में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ना, तो आपको ऐसी ही सोर्सेज से उठाएगा और यहीं से आपको एक दो क्वेश्चन बना के देगा। आप पूरे इंडिया में जितनी भी बुक्स हैं प्राइवेट पब्लिकेशंस की, उनको देखते रह जाएंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने, इग्नू ने, ईपीजी पाठशाला ने बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफाइन करके रखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर बुक कहाँ से लाऊं, कौन सी बुक पढूं? आपके पास इग्नू का बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए, वहीं इस एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं अपना जो भी डाटा बना रहा हूँ यहाँ पे, वो सब और सब इग्नू के कंटेंट से बना रहा हूँ, तो इग्नू के कंटेंट को ही अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए ओवर द 68 ईयर्स, अब देखिए जब ये बुक बनी थी तो इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 68 ईयर्स हुए थे। आज आपके इंडिया के 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप समझिएगा, वी हैव ड्राफ्टेड 6 मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। लेकिन ये चीज फिक्स है कि आज तक इंडिया ने 6 मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाए हैं। और ये 6 मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स में अगर एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं 6 मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से पूछ लेगा कि ये मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, किसने बनाया था, किस ईयर में इसको रिवाइज किया गया था, इन डिफरेंट ऑकेजन्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाने की बात हुई थी या कोशिश हुई थी, उसका नाम देखिए यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे एक यूनियन लाइब्रेरी बिल नाम से एक मॉडल बनाया गया था, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। उसको बनाया था डॉक्टर एसआर रंगनाथन सर ने, और इसको किस ईयर में बनाया गया था? 1951 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल, ठीक है, यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी बिल ब्रैकेट में स्टेट लेवल किसके द्वारा बनाया गया था? पहला क्वेश्चन आपका बनाया गया था डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, इसको कब बनाया गया था? 1951। देखिए दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहां से दे दी, दो क्वेश्चन आपके यहां तैयार हो गए। नेक्स्ट, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, इसका नाम ही है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। इसको किसने बनाया था? डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने। दो एक्ट बन गए जो डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने बनाए थे, पहला यूनियन लेवल पे स्टेट मतलब यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल, और दूसरा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यही सबसे मेन एक्ट है जो रंगनाथन सर के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाया गया था रंगनाथन सर के द्वारा 1930 में, और इसको रिवाइज किया गया है बहुत सारे टाइम पे, जो रिवाइज होता रहा 1972 में। 1972 के बाद इस एक्ट में कोई रिवीजन नहीं हुआ है। जिस तरह का एक्ट बना के रंगनाथन सर गए थे उसमें जो भी मॉडिफिकेशन हुआ था वो आज भी 1972 तक अमेंडमेंट करके मिल रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किसने बनाया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने। पहली बार मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा पब्लिश किया गया था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1930। असल में सबसे पहले रंगनाथन सर ने यही मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया था, ठीक है। ये वाला देखिए, ये तो आपका आया था 1951 में, लेकिन ये वाला पहले आया था 1930 में, ठीक है। और इसमें रिवीजन होते रहे थे 1972 तक। थर्ड, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल, इसका नाम है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था 1963 में। इसी के साथ साथ मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल, सेम नाम है, देखिए सेम नाम है, बस अंतर कहां होगा? मिनिस्ट्री में। प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इसको बनाया था प्लानिंग कमीशन ने। तो अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछेगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल जो कि बनाया गया था प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कब बना था?
आंसर 1963। दूसरा पूछेगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल जो कि बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब पास हुआ था या कब आया था? 1963। सेम चीज, सेम ईयर, सेम बिल का नाम, बस दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एक है प्लानिंग कमीशन और एक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आते बट याद करने के लिए देखिए, दोनों का नाम सेम है, दोनों का ईयर सेम है, बट मिनिस्ट्री अलग अलग है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों में से जल्दी नहीं पूछे जाते। सबसे ज्यादा पूछे जाता है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो 1930 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा बनाया गया था, और उसके बाद पूछा जाता है आपका मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट। ध्यान रखिएगा, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट, ये बनाया गया था डॉक्टर वी वेंकटापाई। ठीक है, इनका नाम देख लीजिएगा, साउथ इंडियन नेम है। इसको स्पॉन्सर्ड किया था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA ने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट जो कि स्पॉन्सर्ड था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ILA के द्वारा, उसको किसने बनाया था? डॉक्टर वी वेंकटापाई ने। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ये 1989 में सबसे पहले आया था और इसको रिवाइज किया गया था 1995 में और 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार मैंने एग्जाम में से प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखा है कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट से 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 2-3 संभावनाएं हैं। किस ईयर में आया था, कब कब रिवाइज हुआ, किसने बनाया और किसने स्पॉन्सर्ड किया था, क्योंकि इसमें इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA इंक्लूड हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अ मॉडल ऑफ 21st सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है, 21st सेंचुरी से याद रखिएगा, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अ मॉडल ऑफ 21st सेंचुरी, एक ऐसा लेजिस्लेशन तो जो मॉडल बना था 21st सेंचुरी के लिए, ये बनाया गया था डॉक्टर SR हिजरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा एक्ट जो मॉडल है 21st सेंचुरी के लिए, उसका ड्राफ्ट किसने बनाया था? आपको आंसर देना है डॉक्टर SR हिजरी ने, और ये बनाया था 2008 में। सो फ्रेंड्स, इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, या ये जो टेबल आप देख रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको ठीक से याद नहीं किया, आपने इसको ठीक से समझा नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी, अब ये आपके ऊपर है कि ये जो डाटा दिया हुआ है ये टेबुलर फॉर्म में आप इसको कैसे याद करते हैं, किस तरह से याद रख के एग्जामिनेशन हॉल तक इसको ले जा पाते हैं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपको मैंने यहाँ पे दे दिए। इंडिया में बहुत कम ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, सिर्फ इग्नू के द्वारा या EPG पाठशाला के द्वारा ये आपको अवेलेबल है। यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको इग्नोर करने की गलती मत करिएगा। अगर 1-2 मार्क्स से अगर एग्जाम में जो क्वेश्चंस यहां से आएंगे वो अगर इस टॉपिक से बन गया तो आपका एग्जाम में सिलेबस या एग्जाम में जो टॉपिक है वो आपका गड़बड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मैं उसी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। अब हम लोग देखिए इसी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री समझेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रंगनाथन सर के द्वारा बनाया गया है, सबसे पहली बात। ठीक है, और दूसरा सबसे पहले आया था 1930 में आया हुआ है। इससे पहले देख लीजिए कोई और मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपके पास नहीं मिलेगा। तो इसी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा जो रंगनाथन सर ने सबसे पहले 1930 में बनाया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। चलिए, एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। डॉक्टर SR रंगनाथन इनिशिएटेड द मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, उन्होंने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एज अ कॉन्फ्रेंस पेपर ड्यूरिंग ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बनारस 1930 एंड लेटर ही रिवाइज्ड एज मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। चलिए, अब हम लोग जाते हैं 1930s के टाइम पे। 1930s में रंगनाथन सर ने ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में रंगनाथन सर ने एक कॉन्फ्रेंस पेपर प्रोड्यूस किया था। कॉन्फ्रेंस पेपर, वो एक्ट नहीं था, वो कॉन्फ्रेंस पेपर में, वो कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने एक एक्ट के बारे में कि हमारा एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कैसा होना चाहिए, वो पेपर के फॉर्म में प्रेजेंट किया। इसी पेपर को बाद में लेटर ऑन इसी को हमने क्या बोल दिया? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। एग्जाम में पूछा जाएगा वो कॉन्फ्रेंस कौन सी थी जिसपे रंगनाथन सर ने ये कॉन्फ्रेंस पेपर प्रोड्यूस किया था, जिसको बाद में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में, एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल या एक्ट के रूप में हमने प्रस्तुत किया। आपको आंसर देना है, वो कॉन्फ्रेंस था ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, वो हुई कहाँ थी, हेल्ड कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी बनारस में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हुआ तो बनारस में था, लेकिन ये किस ईयर में हुआ था, आपको आंसर देना है। ये 1930 में हुआ था। बस ये 5-6 फैक्ट्स अगर आपने ये 3 लाइन से निकाल लिए तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे कि ऑल एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी बनारस में 1930 में। रंगनाथन सर ने कॉन्फ्रेंस पेपर प्रोड्यूस किया था और इसी कॉन्फ्रेंस पेपर को जो उन्होंने बनाया था उसी को हम लोगों ने बाद में थोड़ा बहुत रिवाइज करके एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल के रूप में देखा। ठीक है, अभी मैंने आपसे बताया ये वही बिल है, ये वही एक्ट है जिसको रंगनाथन सर ने 1930 में प्रोड्यूस किया था और जो बाद में रिवाइज हुआ था बहुत बार 1972 तक। चलिए नेक्स्ट, attempts were made to introduce this model act in West Bengal 1931, मद्रास 1933। चलिए यहां से 2 क्वेश्चन। ये जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बन गया ना, जो कॉन्फ्रेंस पेपर प्रोड्यूस हुआ था ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रंगनाथन सर के द्वारा, इसी कॉन्फ्रेंस पेपर में जो जिस तरह का मॉडल बिल बनाया गया था, एक्ट बनाने के बारे में बात हुई थी, इसको मद्रास ने, इसको सबसे पहले बंगाल ने, वेस्ट बंगाल ने 1931 में अपने स्टेट में एक एक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। दूसरा यही प्रयास, सेम चीज 1933 में मद्रास ने भी की कि इसी मॉडल एक्ट को अपने यहाँ पे हम अपने जो विधानसभा है वहां से पास करा ले, बट वहां से भी वो लोग सफल नहीं हुए। जो पॉइंट फंस रहा था, जो प्रॉब्लम आ रही थी कि पास नहीं हो पाए बिल्स, वो था सेस का प्रोविजन, वो था फाइनेंस का प्रोविजन। फाइनेंस का क्लॉज ऐसा फंस रहा था कि पब्लिक लाइब्रेरीज को कैसे फाइनेंस किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे चीजें फंस रही थी। बट इट कुड नॉट बी एनेक्ट ड्यू टू द सम कंपल्सरी रीजंस थे, कंपल्सरी क्लॉजेस, और वो कंपल्सरी क्लॉजेस थे आपके फाइनेंस के। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप मेरे जो टेस्ट सीरीज यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वहां पे देखेंगे तो मैंने वहां पे भी इनसे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अगर मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से क्वेश्चन बने हैं या तो वो इस स्लाइड से बनेंगे या तो वो इस स्लाइड से बनेंगे। बस अगर आपने मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी को पढ़ना है तो ये 2 स्लाइड्स आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास एक मैंने टेबल बना के रखी हुई है। ठीक है, ये वो टेबल है, अगर आपको अभी वीडियो में विजुअल ना रहा होगा तो प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, ई गुरुकुल एप्लीकेशन पे जो PDF अवेलेबल है वहां पे ये चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत अच्छे से मैंने टेबुलर फॉर्म में, मैं इसको चाहता तो बड़ा कर सकता था, लेकिन बड़ा करने से ये विजन खत्म हो जाएगा कि मैं आपको सारे पब्लिक लाइब्रेरी एक जगह लाके रख दूं। अब आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं जिन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखे हैं अपने अपने स्टेट्स में, उनके बारे में एक टेबुलर यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहला, एग्जाम में यहां से अगर बनाना चाहें, अगर मैं इस टेबल से क्वेश्चंस बनाना चाहूं प्रैक्टिस के लिए, तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन यहां पे बहुत इजीली बन जाएंगे। बट उन्हीं सभी 50-60 क्वेश्चंस का मैं क्रश आपको 5 से 10 मिनट में यहां पे देने वाला हूं। बहुत आराम से सुनिएगा, और स्लाइड अभी आपको अगर विजुअल ना हो तो ये परेशान मत होइए कि सर मुझे वीडियो दिख नहीं रही है, क्लियर नहीं हो रहा है। ये PPTs आपके पास अवेलेबल है, उन PPT से चाहें तो आप यही चीज अपने नोट्स में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, इंडिया का पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो पास हुआ था वो है मद्रास, या फिर मद्रास जब पास हुआ था तब तो मद्रास था, अब वो हो गया है तमिलनाडु। तो दोनों नाम से आपको मिल सकता है, या तो मद्रास हो सकता है या तमिलनाडु, लेकिन परेशान नहीं होना है, दोनों में से। ये हुआ था 1948 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे इंडिया का पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस स्टेट ने पास किया था, आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ने पास किया था, किस नाम से था, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, या फिर मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। अभी मैं सेस का प्रोविजन थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, इसको समझाऊंगा, ये 2 चीजें पहले अच्छे से समझ लीजिए। सेकंड आपका जो स्टेट आता है वो है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था, ये हुआ था 1960 में। थर्ड आता है तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। कुछ स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि सर आप ये क्या बता रहे हैं कि तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 कैसे हो गया। अभी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, जो लिखा है समझ लीजिए, इसको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नेक्स्ट आएगा 1965 में। ये महाभारत पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, ये आप इसको कर लीजिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये आ गया था 1967 में। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये आ गया था 1979 में। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये आ गया था 1988 में।
हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989, केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989, मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993, दोनों सेम स्टेट है, गुजरात 2001, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008, छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009। ये हमारे ऐसे स्टेट्स की लिस्ट है, टोटल 19 स्टेट्स हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है, आपको आंसर देना है 19। वो 19 लिस्ट ये आपके पास लिखी हुई है। अगर इस लिस्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका ऑथेंटिसिटी अभी थोड़ी देर में चेक कर लूंगा। आपको प्लीज, मैंने आपको थोड़ी देर में यहाँ पे पहले बताया था कि तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 है, ठीक है। मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये एक लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये एक स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट है हमारे राजा राम मोहन राय पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो राजा राम मोहन राय पब्लिक लाइब्रेरी फाउंडेशन, उस पब्लिक लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट से मैंने ये लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके दी है। और यही स्क्रीनशॉट को मैंने अभी जो इससे पहले यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, इसी का मैंने ये टेबल बना दिया है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो टेबल आपके पास अवेलेबल है ना, ये ऑथेंटिक है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो लिखा गया है 1960, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में तेलंगाना को लिखा गया है 2015। उसका आंसर सुनिए यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। अगर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ एक बार इसकी देख लीजिए। ये है आपका तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। ये मैंने कहां से लिया है, ये मैंने लिया है, आप जब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पे जाएंगे उसके बगल में ईयर एक्ट लिखा रहेगा और उसी के बगल में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो एक बार तेलंगाना के स्टूडेंट्स या फिर जो तेलंगाना के नहीं है वो भी कंपलसरी इस पीडीएफ को खोल के देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 विद इफेक्ट फ्रॉम 2 to 6 2014 और ये अमेंडमेंट मॉडिफाइड 21 दिसंबर 2015। देखिए, तेलंगाना स्टेट 1960 में नहीं बना था, ठीक है। तेलंगाना स्टेट 1960 में नहीं बना था, लेकिन तेलंगाना जब बना तो उसने आंध्र प्रदेश के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को ही कॉपी किया, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से ही टूट कर बना था, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना था। तो वो अपना कोई एक्ट नहीं बनाने गया, उसने क्या किया, आंध्र का ही जो एक्ट था उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने जहां जहां आंध्र लिखा था वहां वहां तेलंगाना कर दिया। सेम चीज की थी, बट उसने ये काम अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन किया था 21 दिसंबर 2015 को। मतलब 21 दिसंबर 2015 के बाद से उसने ये चीज अपने स्टेट में एक्ट को पास करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने एक्ट में वो प्रोविजन लागू करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, उसने अपना नाम नहीं बदला, उसने सिर्फ किया तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, उसने तेलंगाना पब्लिक एक्ट 2015 नहीं कर दिया। यहाँ पे आप राजा राम मोहन लाइब्रेरी वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2015 लिखा हुआ है, जो कि ईयर ऑफ पासिंग नहीं है, वो ईयर ऑफ पासिंग है कि कब किस ईयर में उसको पास किया गया। उसका जो नाम है वो है तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसको तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 ही रखा हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है, यहाँ स्टार लगा के आप इस चीज को क्लियर जरूर कर लेंगे कि ये जो तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2015 से लागू होना स्टार्ट हुआ है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, मतलब किस ईयर का है, तो आपका आंसर देना है 1960। हाँ, ये किस ईयर से मॉडिफाई होकर अमेंडमेंट होना स्टार्ट हुआ है, तो आपको आंसर देना है 2015, ठीक है। ये दोनों चीज मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दी है। एग्जामिनेशंस में प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं और पे आपको कोई डाटा मिल जाए तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से तो मेरी इस वीडियो से कंफर्मेशन मत लीजिएगा। आप राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जो चीज ऑथेंटिक दी हुई है आप उसको रिफर करिएगा। मैंने अपना सारा सोर्स वहीं से लिया गया है, ठीक है। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैंने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट से ही दी है। और अगर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वेबसाइट कौन मैनेज कर रहा है, कौन उसको किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में देखता है, वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर में वो काम कर रहा है। अगर आपके एग्जाम में
या सपोज करिए आपने किसी दूसरे ऑथर के रूप में या किसी दूसरी वीडियो से ये देखकर आंसर गलत करके एग्जाम में चले आए, तो आप क्या कभी सोर्स को वेरीफाई कर पाएंगे कि मैंने उस XYZ प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से पढ़कर मैंने एग्जाम में आंसर लिखा था? और ये देखिए, अगर आप AMRS को, KVS को, NVS को या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की, एग्जामिनेशन एजेंसी को आप ये चैलेंज करना चाहते हैं उनका आंसर, तो कौन सा सोर्स प्रोवाइड कराएंगे? वो सोर्स जो किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने प्रोवाइड करा रखा है या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन ने प्रोवाइड करा रखा है या किसी मेरे जैसे यूट्यूब के टीचर ने प्रोवाइड करा रखा है? नहीं, आप हमेशा कभी आप मेरा नाम लेके नहीं जाएंगे उस टीचर के पास, उस एजेंसी के पास, या किसी XYZ पब्लिकेशन की, किसी XYZ टीचर के रेफरेंस सोर्स नहीं देंगे। आप जब भी सोर्स देंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट का देंगे, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन को देंगे, ई ज्ञान कोश यानी EPG पाठशाला के जो पब्लिकेशंस है उनको देंगे, यानी आप गवर्नमेंट के सोर्स को पब्लिक करेंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं प्लीज़ उनको गवर्नमेंट के सोर्स से ज़रूर वेरीफाई करिए। और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को वेरीफाई करने का जो अगर सोर्स है तो है आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। एक बार मैं आपको उनकी वेबसाइट पे भी विजिट कराता हूँ। देखिए, ये है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट। ठीक, अब अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक डाटा मिलेगा, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, आप इसको क्लिक करिए। ठीक, इसको क्लिक करने के बाद देखिए ये रहा आपका वो सोर्स जो मैंने अपने स्लाइड्स में स्क्रीनशॉट में लगाया था। सबसे पहले देखिए तमिलनाडु, ये मैं वेबसाइट का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तमिलनाडु 1948, और यहाँ पे देखिए PDF लिखा हुआ है। ठीक है, और PDF पे जैसे ही आप टच करेंगे उस स्टेट का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपके मोबाइल में, आपके इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड हो जाएगा। जितने भी हमारे पास स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैं उन सब का यहाँ पे आपके पास PDF अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने अपने स्टेट्स का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जरूर देखें और सबसे पहले देखें वहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? प्रेम्बल। ठीक है, आपके स्टेट का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है उसका प्रेम्बल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो जरूर विजिट करिएगा इस rrl.gov.in, ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, अगर एग्जाम में कोई डाउट हो, कोई भी आंसर गलत दे कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी, आप इसके सोर्स को, इसकी इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डाटा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक यहाँ महाभारत की जगह महाराष्ट्र कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है। बाकी सब चीजें अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं सेस की। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस किस स्टेट ने अपने अपने स्टेट में, कौन कौन से राज्यों ने अपने अपने स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है और किन किन स्टेट्स की पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में सेस का प्रोविजन है। तो वो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जैसे तमिलनाडु या फिर मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो था 1948 में जो पास हुआ था, इसमें 10 पैसा एवरी रुपी इन द प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स। तो महाराष्ट्र में, सॉरी मद्रास में या फिर तमिलनाडु में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, उस पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के प्रॉपर्टी टैक्स में और हाउस टैक्स में सेस का प्रोविजन किया गया है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना प्रोविजन है, किस पे किया गया है, बस हाँ ये याद रखने वाली बात है कि वहां सेस का प्रोविजन है या नहीं, बस इतना याद रखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा मद्रास या फिर तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में सेस का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश, इसमें भी 8 पैसा फॉर एवरी रुपी इन अ प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स, ये हो जाएगा। तो अगर आंध्रा में है तो तेलंगाना में भी होगा, क्योंकि आंध्रा का सेम एज इट इज कॉपी करके तेलंगाना ने अपने स्टेट का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है। ये है 8 पैसा ऑन द प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स। तो स्टार्टिंग के 3 ऐसे स्टेट्स जिनमें सेस का प्रोविजन था, और लाइब्रेरी सेस के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इसमें भी 3% ऑन लैंड रेवेन्यू का प्रोविजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र में कोई ऐसा लाइब्रेरी सेस नहीं है, वेस्ट बंगाल में कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है, मणिपुर में भी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है। हरियाणा में 1989 में जो एक्ट पास हुआ है, सरचार्ज ऑन हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, इसमें भी सेस का प्रोविजन है और ये हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पे लगाया जा सकता है, जो गवर्नमेंट बाद में डिसाइड करेगी। नेक्स्ट केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो 1989 में हुआ था, इसमें 5% सरचार्ज ऑन हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में भी सेस का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट मिजोरम में कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, गोवा की पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में भी प्रोविजन है, जो है 0.50 पर प्रूफ लीटर ऑफ द इंडियन मेड फॉरेन लिकर।
लिक्कर्स में जो फॉरेन मेड लिक्कर्स होती हैं, इंडियन लिक्कर, इस पे भी सेस का प्रोविजन किया है, ये आपका गोवा के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में किया गया है। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ जितने भी आपको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मिलेंगे, यहाँ पे कहीं भी आपके पास कोई भी लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टार्टिंग के 3, ठीक है, ये 3 स्टेट्स, सॉरी 4, कर्नाटक भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर पे आपका हरियाणा है, और उसके बाद है केरला, और उसके बाद है गोवा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में हमारे पास, जिन स्टेट्स के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में सेस का प्रोविजन किया गया है। आपको ये याद रखना है। 2-3 बातें यहां से आप लास्ट में कंक्लूड करिए। किस किस स्टेट ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है, कौन कौन से ईयर में पास किया है, और किन किन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स में सेस का प्रोविजन है, वो आपको याद रखना है। कितना प्रोविजन है ये आपसे शायद स्कूल लेवल के लाइब्रेरी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर यूजीसी लेवल के एग्जामिनेशंस पे अपीयर होना चाहते हैं या होंगे कभी, तो वहां पे आपको हो सकता है ये फिगर आपको याद रखना पड़े कि किस किस स्टेट में कौन कौन से मतलब कितना पब्लिक लाइब्रेरी का सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। इस क्लास की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए आप जरूर एक बार राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट पे विजिट करिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, इस इंडिया के पॉलिटिकल मैप को अब ये चीजें याद कैसे होंगी? आपके पास इतना सारा फैक्ट है, इतना सारा डाटा है, कौन सा स्टेट है, किस किस ईयर में पास किया है, और कौन कौन से एक्ट में लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन है, ये हमें याद कैसे होगा? इतना ज़्यादा डाटा है। तो उस चीज़ को समराइज करने के लिए मैंने इंडिया के पॉलिटिकल मैप में इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश की है। देखिए क्या चीज़ें हैं। मैंने सबसे पहले तमिलनाडु या मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का नाम 1948 के रूप में यहाँ पे लगा दिया। इससे ये हो जाएगा ना कि मुझे स्टेट्स तो पता है कि ये जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, ये जो स्टेट है वो कर्नाटक है, ये आंध्र, ये तेलंगाना है, ये आंध्र है, ये तमिलनाडु है, ये केरला है। तो मैं अगर 10 बार इस मैप को देख लूंगा ना, तो मुझे चीज़ें याद हो जाएंगी कि मैंने अपने आप को ना विजुलाइज करवा दिया कि ये मैप है, और इस मैप में जो जो ईयर लिखे हैं उन स्टेट्स ने उन ईयर्स में वो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया हुआ है। ये मेरा मेथड है, ये मेरा तरीका है। आप चाहें तो इस मेथड को इस्तेमाल करिए, या कोई और मेथड, कहानी बनाइए, कोई किस्से बनाइए, किसी दोस्त के, किसी अपने फैमिली मेंबर से कुछ भी कनेक्ट करने की कोशिश करिए। बस आपको ये डाटा, ये फिगर आपको याद रखना है, और ऐसा याद रखना है कि एग्जामिनेशन में आप बैठे हो तो कंफ्यूज ना हो जाए कि यार मद्रास का तो याद, मतलब तमिलनाडु तो याद आ रहा है, लेकिन हरियाणा का क्या था पता नहीं, मिजोरम का क्या था पता नहीं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा याद करने की कोशिश करिए जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। मेरे को मैप ज़्यादा सुटेबल लगा, विजुलाइज करना ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए मैंने अपना ये मेथड इस्तेमाल किया। आपको जो अच्छा लगे वो करिए। आप चाहते हैं ये मैप आपको मिले तो आप यहाँ पे नीचे ई गुरुकुल की वेबसाइट, ई गुरुकुल की एप्लीकेशन पे जाके उस PDF को यहाँ पे अवेल कर पाएंगे। चलिए, मैंने देखिए क्या किया था, मैंने 1948 यहाँ पे लिखा। अब आप एक चीज़ देखिए, इस मैप को देखने के बाद आपको समझ क्या आएगा। मैंने स्टेट्स के नाम लिख दिए हैं, उनके स्टेट्स के नाम पे जो जो एक्ट्स के ईयर थे वो मैंने लिख दिए। इससे कंक्लूजन देखिए क्या निकलेगा। अब अगर आप ये देखें, इंडिया के जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, मैं इंडिया के जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं मैं उनको एक बार हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सभी स्टेट्स में, इंक्लूडिंग गोवा, गोवा को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, इंडिया के सभी साउथ इंडियन स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। एग्जाम में जब आप जब क्वेश्चन देखें ना ऑब्जेक्टिव, तो वहां पे इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि इंडिया के सभी पब्लिक लाइब्रेरी, सभी स्टेट्स में, इंडिया के साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अवेलेबल है। आप नंबर फिगर भले ही भूल जाए, लेकिन ये कंसेप्ट याद रह जाएगा कि इंडिया के जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं सबके पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, इंक्लूडिंग गोवा। गोवा भी थोड़ा सा बचा हुआ है, याद कर लीजिए, मतलब इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। ऊपर देखेंगे तो महाराष्ट्र भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं गुजरात से नीचे एक लाइन ऐसे खींच दूं, ठीक है, सबके पास क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। थोड़ा सा और ऊपर जाऊं तो अगर मैं गुजरात से ऊपर एक लाइन खींच दूं, ठीक है, तो इसमें भी देखिए बस MP छूट रहा है, MP छूट रहा है, बाकी सब इसमें कवर हो जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से ये लाइन बना दे रहा हूं। ये याद करने का बस तरीका हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से जैसे चाहें याद कर ले। इस लाइन में मतलब आपको याद रहेगा, एक लाइन खींच दीजिएगा दिमाग में ही और MP छोड़ दीजिएगा, सेंटर,
भारत का जो सेंटर है उसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं, बाकी सब जगह गुजरात में मिल जाएगा। उसके नीचे जितने भी, इस लाइन के नीचे जितने भी स्टेट्स आ रहे होंगे, देखिए ये तो बांग्लादेश है, यहाँ पे हमको जरूरत नहीं, वेस्ट बंगाल में भी है। फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको सिर्फ 3 ऐसे स्टेट्स मिलेंगे जहां पे ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ है। जैसे सबसे पहले देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश 2009 मिल जाएगा, उसके पास आपको 1993 में आपको मिजोरम मिल जाएगा, 1989 में आपको मणिपुर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये नॉर्थ ईस्ट के हो गए। नॉर्थ में देखेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जो ऊपर के नॉर्थ टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का टेरिटरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपको कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। पंजाब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, हिमाचल में नहीं मिलेगा, उत्तराखंड में है 2005, ये ध्यान रखिएगा। तो ऊपर जो है वो बिल्कुल नहीं है, नीचे के सभी स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट्स में है, ठीक है। इधर जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे गुजरे हैं, गुजरात 2001, 2006 यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक लिस्ट देखेंगे, ये जो लिस्ट यहाँ पे दिख रही है, ऐसे स्टेट्स जिनमें एक साथ मतलब एक ही ईयर में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुए हैं, ऐसे देखिए कितने स्टेट्स हैं। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और तेलंगाना, ये तो आपको याद होना चाहिए, 1960s है। इसके बाद हरियाणा और केरला, इन दोनों में 1989 में पास हुआ था। मिजोरम गोवा में एक साथ पास हुआ है 1993 में। गुजरात और उड़ीसा एक साथ हैं 2001। देखिए ध्यान रखिए, गुजरात उड़ीसा, ठीक है, ये रहा गुजरात उड़ीसा एक साथ आ गए 2009 यहाँ है, 2009 यहाँ है, ठीक है। इस तरह से कुछ आप बस याद करने के लिए कोई भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये रहा राजस्थान और ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं, एक साथ ही हैं, 2006 में ही है। छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, मैंने अभी आपको बताया छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश ये एक साथ आए थे 2009। जितने एक साथ आए हैं उनको आप मैच करा लीजिए, ठीक। जैसे 2001 गुजरात और उड़ीसा ये एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। हरियाणा और केरला, हरियाणा ऊपर, सॉरी ये रहा, सॉरी हरियाणा नहीं, ये हरियाणा 1989 और नीचे केरला 1989, ये दोनों एक साथ आए थे। इस तरह से कुछ भी करके आपको ये स्टेट्स पे कौन कौन से ईयर में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुए हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मेरा मेथड था, आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल करने के लिए फ्री हैं, बट आपको चीजें याद रहनी चाहिए। लाइब्रेरी सेस किस किस स्टेट में पास हुआ है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, अगर आप कंफ्यूज ना होना चाहें तब उसके लिए भी एक मैप बना सकते हैं कि किस किस स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का सेस का प्रोविजन किया गया है। इसमें देखिए सबसे ऊपर इकलौता राज्य यहाँ पे है हरियाणा, ठीक है, और हरियाणा के साथ कौन आया था, केरला आया था 1989 में। तो इन दोनों राज्य में आपके पब्लिक लाइब्रेरी सेस अवेलेबल है। या फिर देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का प्रोविजन किया गया है। और आप ध्यान से देखेंगे तो सभी एक्ट्स में, इनके सभी एक्ट्स में लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन दिया हुआ है, इंक्लूडिंग गोवा। तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि इंडिया के जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन है, इंक्लूडिंग गोवा। और एक सबसे ऊपर बैठा हुआ अकेला बेचारा, ये है आपका हरियाणा। तो इतनों के एक्ट के पास आपका लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन है, बाकी किसी के पास नहीं। इस तरह से आपको याद कर लेना। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ लिया किस में नहीं है तो आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा एक्ट कब आया था, अगर ये भी आपको याद हो जाएगा तो चीजें आपके लिए और ज्यादा बेहतर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां पे ये आ सकता है कि सर हमने कहीं पे पढ़ा है, हमारे पास कोई ऐसी बुक है, कोई ऐसी वीडियो है जहां पे हमने देखा था और हमें पढ़ाया गया है, हमने पढ़ा है, हमने बुक में देखा भी है कि लक्षद्वीप में 2007 में भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया है, ठीक है। क्या ये बात सही है? अगर ऐसा सही था सर तो आपने पढ़ाया क्यों नहीं, आपने ये चीजें हमसे क्यों छुपा ली? फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कहानी आई थी ना कि लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरीज जिसके पास अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, ये कहां से आई, ये इंफॉर्मेशन आई कहां से, क्यों इसको पब्लिशर्स ने, ऑथर्स ने वीडियोस में इसको बताना शुरू किया? मैंने इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया है कि ये लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इस स्टेट में, इस यूनियन टेरिटरी में पास हुआ है। आप पूछेंगे सर आपके पास कोई एविडेंस होगा, कोई ऐसी प्रूफ होगा जिसको आप सही कह रहे होंगे, मैं आपको वो प्रूफ देने वाला हूं। देखिए, एक मेरे पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करती है, जिसको PIB कहा जाता है। इस एजेंसी के द्वारा
2013 13 अगस्त 2000, ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया है। इसका पीडीएफ विजुअल तो नहीं होगा, मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट पीडीएफ अवेलेबल है गुरुकुल एप्लीकेशन पे, वहां पे आप देख लेंगे। 13 अगस्त 2013, मैं ऑथेंटिक सोर्स आपको दे रहा हूं। 13 अगस्त 2013 में पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, किस किस स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है हमारे इंडिया में, इसको लेकर एक रिटर्न आंसर दिया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। किसने दिया था? इन अ रिटर्न रिप्लाई इन द लोकसभा में टुडे, श्रीमती कोचा, ये कोई उस समय की सांसद रही होंगी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड हायर लेवल कमिटीज दैट इज नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, preparing a long-term plan and strategies for the development of library sectors, including conceptualization and approval of projects and preparation of the national policy on library and information system in India. इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो आपको पास प्रेस रिपोर्ट दी गई है पीआईबी के द्वारा, जिसमें रिटर्न में ये चीज लिखी गई थी, इसमें ये कहा गया था कि ये जो स्टेट्स यहाँ पे नाम लिए जा रहे हैं, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरला, मिजोरम, गोवा, उड़ीसा, गुजरात, उत्तरांचल या उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लक्षद्वीप 2007 मेंशन किया गया है, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। इस रिपोर्ट की वजह से, इस पीआईबी रिपोर्ट की वजह से, जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय लोगों ने 2007 लक्षद्वीप मान लिया कि हाँ 2007 में लक्षद्वीप में भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। मैं आपसे कह रहा हूं कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, अब ये डाटा कब का है ध्यान रखिए, 2013 में एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लोकसभा में रिटर्न इंफॉर्मेशन ये दी गई थी। और अभी करंट में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वो अपनी वेबसाइट पे करेक्ट एकदम इंफॉर्मेशन पब्लिश करके बैठा हुआ है, उसने कहीं नहीं नाम लिया है लक्षद्वीप का कि लक्षद्वीप में भी 2007 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ है। तो अब आप बताइए, आप इस 2013 की इंफॉर्मेशन को सही मानेंगे या इस 2000 जो अभी प्रेजेंट टाइम में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाली एजेंसी है, उसका डाटा सही मानेंगे? आप इस पुरानी रिपोर्ट के पीछे पड़ गए हैं कि सर लक्षद्वीप 2007 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर चुका है। मैंने सर्च भी करने की कोशिश की कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मुझे मिल जाए, वो जो एक्ट पास हुआ होगा पब्लिक लाइब्रेरी का वो मुझे दिखा दीजिए, कहीं भी इंटरनेट पे वो सोर्स अवेलेबल हो, या पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ लक्षद्वीप की जो स्टेट है उसकी वेबसाइट पे, यूनियन टेरिटरी की वेबसाइट पे भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाली एजेंसी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो फुल्ली फाइनेंस्ड और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है करंट टाइम में। तो आप क्यों मान रहे हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन को जो आप आउटडेटेड हो गई है? किसी ने वीडियो में बना के बता दिया है, कोई बुक में लिख के बैठ गया है। अगर आपने उस वीडियो का, उस बुक का ऑथेंटिसिटी नहीं चेक की तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी, और अगर आपने इस वजह से एग्जाम में गलत आंसर करके आए हैं तो उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होगी, उसकी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है जहां से ये चीज गलत होना शुरू हुई थी। इस वीडियो को बनाने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च करके आया, जहां से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी कि 2007 में लक्षद्वीप भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लेकर बैठा है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया डाटा है, जिसके बारे में आपको पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वो बात थी जहां से ये निकला था कि लक्षद्वीप में भी 2007 की पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, बट मैंने उसको डिनाई किया है, और इसको डिनाई करने का जो सोर्स है वो है हमारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये 2013 का डाटा है, ठीक है। इस 2013 का डाटा को मैं 2023, 2024, 2026 में नहीं इंक्लूड करूंगा। जब तक मुझे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट पे कोई सोर्स नहीं मिलेगा, मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानने वाला, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इस पे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये जो टॉपिक है, जिसमें सब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि आप कभी भी एग्जामिनेशन में हो तो आप कंफ्यूज ना रह जाएं कि कौन से स्टेट का डाटा किस स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ है, ठीक है। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहला, वेयर डिड डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन प्रेजेंट द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट which passed in 1930। देखिए, एग्जाम में बीएचयू असिस्टेंट लाइब्रेरियन में क्वेश्चन आया है, जम्मू कश्मीर के एसएसबी में क्वेश्चन आया है, उड़ीसा के एसएससी में ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, 2017 में और 2021 में। आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वो
जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था वो जिस ईयर 1930 में पास हुआ था वो कहाँ हुआ था, ठीक है, कब किया गया था, वेयर डिड, कहाँ पास किया था, एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो थी बनारस में हो रही थी और 1930 में हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को आपको प्रिपेयर करके बताया है। और देखिए यहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको जो बताया है कि आप एक बार इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर लीजिए। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि अगर आपने एक बार इस सिलेबस को अच्छे से डिफाइन करके पढ़ लिया तो एग्जाम में आप कभी भी, इसके बाद आप कभी भी कोई भी एग्जाम दीजिए स्कूल लेवल का, आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। इसी पर्पस को ध्यान में रख के ये ऑल इन वन कोर्स डिजाइन किया गया है। अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको कोई भी मेंटर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, बस हाँ आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, वही आपको लाइफ लॉन्ग आपको सारी चीजें क्लियर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what is the source of income of public libraries in those states where library legislation has been enacted? आप ऐसे इनकम सोर्सेज बताइए, उन लाइब्रेरीज में इनकम सोर्सेज बताइए जहां पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हो चुका है। पहला ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, डोनेशन एंड गिफ्ट, और या फिर यूजीसी। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का जो मेन सोर्स है इनकम का वो है आपका लाइब्रेरी सेस। लाइब्रेरी सेस के प्रोविजन से ही लाइब्रेरीज में, पब्लिक लाइब्रेरीज में आपको फाइनेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है या क्या रिफर करता है? क्या वो एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए होता है? कौन? पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। क्या वो स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए प्रोविजन बनाता है? क्या वो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए बनाता है या नन ऑफ द अबव? मैंने आपको बताया जो भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं वो मेनली आपके पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उनको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जिस स्टेट में वो पास किए जाते हैं उनको स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा आपका पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, नेक्स्ट, नेम ऑफ एक्ट विच हैज द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी। पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास होने का ऑनर किसके पास है? ठीक है, किस इंडियन एक्ट के पास या किस स्टेट के पास ये ऑनर है कि उसने अपने स्टेट में पहले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया था? आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, क्या ये आंध्र प्रदेश का है, क्या वो कर्नाटक का है, या फिर वो मद्रास का है, या वो महाराष्ट्र का है? ठीक है, आंसर इज मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच 2 स्टेट्स, ऐसे कौन से 2 राज्य हैं लाइब्रेरी एक्ट पास किए थे जिन्होंने 1989 में ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने एक साथ अपने अपने स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किए थे? क्या वो हरियाणा और केरला है, या केरला और हरियाणा है, हरियाणा या फिर गोवा है, मणिपुर और मिजोरम है, गोवा और गुजरात है? ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अब सोचिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि उड़ीसा एसएससी में या फिर केवीएस 2018 में पूछा गया है। ऐसे कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? ऐसे कम से कम 10 या 12, क्योंकि 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एक साथ अपने अपने राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है। अब 6 को मैं अलग अलग क्वेश्चंस बना के अलग अलग ऑप्शन देके 12 क्वेश्चंस बना सकता हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो कंसेप्ट मैंने आपको समझा है वो आप याद रखिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा और केरला और हरियाणा। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Who is the Director of Public Libraries in India according to the Library Legislation of India? 2015, 2018 DSSB और जम्मू कश्मीर के 2011 में ये क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। Who is the Director of Public Libraries? Public Libraries का डायरेक्टर कौन होता है according to Indian Library Public Libraries? Chief Executive at the state level, Prime Minister, State Government, none of the above। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में कभी। क्या प्राइम मिनिस्टर कभी भी पब्लिक लाइब्रेरी का डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बनेगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं। गवर्नर हो सकता था, लेकिन हमारे पब्लिक लाइब्रेरीज में कोई गवर्नर जैसी चीज नहीं थी। नन ऑफ द अबव नहीं होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट लेवल, जो भी स्टेट लेवल का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो यहाँ का डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइब्रेरी एक्ट? लाइब्रेरी एक्ट क्या होता है? ये आपसे 2014 और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? इट मीन्स टू प्रिपेयर अ लॉ। क्या इसका मतलब एक लॉ प्रिपेयर कर देना मात्र है? इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन, उसका एक फॉर्मेट बनाना है इस लाइब्रेरी एक्ट का मतलब। इट मीन्स टू मेक लाइब्रेरी सर्विसेज
कंपलसरी, क्या इसका कंपलसरी सर्विस बना देना इस एक्ट का मतलब है? इट मीन्स टू प्रिपेयर रूल्स फॉर लाइब्रेरीज। क्या इसका मतलब? आपकी लाइब्रेरीज में रूल्स बनाना है, आपको आंसर देना है यस। देखिए, इट प्रिपेयर अ लॉ, इट मीन्स टू प्रिपेयर अ लॉ, सेंस समझ में आता है, ठीक है, बट इसका बेस्ट आंसर हमारे पास है क्या? इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट, फॉर्मेट से ये गलत हो जाएगा। इट मीन मेक अ लाइब्रेरी सर्विसेज कंपलसरी, कंपलसरी से ये चीज गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, इट मीन्स टू प्रिपेयर रूल्स फॉर लाइब्रेरीज, और इट्स मीन्स टू प्रिपेयर लॉ। देखिए, पब्लिक एक्ट का मतलब है कि आप कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने जा रहे हैं जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में बात। ये आंसर कैसे गलत हो जाएगा? इट मीन्स टू प्रिपेयर लॉ। ये प्रिपेयर लॉ किसके सेंस में? यहां पे देखिए सेंस समझ में आ रहा है कि लाइब्रेरीज के लिए, लेकिन प्रिपेयर लॉ, लॉ बनाना है किसका मतलब? ठीक है, किसके लिए? लाइब्रेरी एक्ट का मतलब है कि आप लॉ बनाइए, लेकिन वो लाइब्रेरीज एक्ट के लिए बनाना है। ये इस चीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बेटर डिफाइन कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, इट मीन्स टू प्रिपेयर रूल्स फॉर लाइब्रेरीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्ट? डीएसएसबी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, पहला कंपोनेंट। क्या वो फाइनेंस होता है, क्या वो लाइब्रेरी कमेटी होती है, क्या वो प्रिविलेज होती हैं, या फिर वो टॉप मैनेजमेंट होता है? देखिए, मैंने आपसे बताया था प्रीएम्बल्स भी हो सकता है और प्रिविलेज भी हो सकता है, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, प्रीएम्बल और प्रिविलेज आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज? इनकम, पब्लिक लाइब्रेरीज का मेन सोर्स इनकम क्या होता है? ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया था, ये आंसर इसका लाइब्रेरी सेस है। ये भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। इन विच इंडियन स्टेट्स देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस इन द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? कौन सा ऐसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जहां पे सेस का प्रोविजन नहीं किया गया है? अभी आपको थोड़ी देर समझाने, आप एक फिगर याद करिए, इंडिया के जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, इंक्लूडिंग गोवा, और अगर सबसे ऊपर हरियाणा। ठीक है, अब देख लीजिए, महाराष्ट्र, यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, महाराष्ट्र में है, लेकिन वहां पे सेस का प्रोविजन नहीं है। केरला में प्रोविजन है, हरियाणा में प्रोविजन है, कर्नाटक में प्रोविजन है। आंसर इसका हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर ऐसे कंसेप्ट्स जो आपको इस टॉपिक से हमेशा और जरूर याद रखने हैं। कंफ्यूजिंग टॉपिक था, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से भरा हुआ टॉपिक था, बट मैंने कोशिश की आपको इसको बेहतर तरह से सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की। इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टॉपिक पे जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो पूरी तरह फैक्चुअल हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब आप वो फैक्ट्स एग्जाम में सोचने की कोशिश करते हैं ना, याद करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उतनी ज्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा। इसलिए अभी जैसे ही वीडियो आप खत्म करें, मेरे एप्लीकेशन पे, ई गुरु एप्लीकेशन पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं, सीरीज हैं, वो आपको नीचे मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज। एक बार जरूर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, और एग्जामिनेशन से पहले इतने अच्छे से इस टॉपिक को, इस वीडियो को कवर कर लीजिए। पीपीटीज में पीडीएफ बना, नोट्स बना लीजिए, वीडियोस को इतनी बार सुन लीजिए कि एग्जामिनेशन से पहले आपके सारे डाउट्स यहीं पे हॉल में ही, मतलब एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले आपके घर में ही क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी क्वेश्चन एक वीडियो जिसमें मैंने आपको कोशिश की कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक सोर्स से, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। हो सकता है आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे आपको कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट सॉल्व करिएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इसी तरह के टॉपिक्स को और अगर अच्छे से करने के लिए, आप अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट में किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, जो स्कूल लेवल की लाइब्रेरी एग्जामिनेशंस हैं, उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये हमारा ऑल इन वन कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हमारी एप्लीकेशन ई गुरुकुल पे आप विजिट करिए। इन कोर्स रिलेटेड जो भी फ्री वीडियोस आपके पास अवेलेबल हों, वो जरूर देखिए अपने टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो आप इसको परचेज करके जो रिमेनिंग वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि चीजें आपको क्लियर होंगी। कोई डाउट होगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।